सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। पशुओं के लिए कौन सी खल सबसे अच्छी है और पशुओं को क्या कौन सा दाना मिलाकर खिलाएं, कितना खिलाएं जिससे कि हमारा पशु दूध पर जल्दी से पीक पर आ जाए और लंबे समय तक दूध दे। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा दूध कौन से दाने में है, क्या मिलाएं और क्या क्या मिलाकर अपने पशु को दें जिससे कि हमारा पशु जल्दी से दूध पर आए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो अपने सहयोगी पशुपालकों के साथ शेयर कर लेना। हमको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि हमको पशु को खल के साथ दाना भी ज़रूर खिलाना चाहिए। बहुत लोग गलती करते हैं, केवल पशुओं को खल के सहारे ही दूध बढ़ाना चाहते हैं। बिना दाना मिलाए आप कितनी भी खल खिला दीजिए, पशु से आप सिर्फ आधा ही दूध निकाल पाएंगे। हमारे यहाँ यूपी में अभी इस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं, मगर आप हरियाणा और पंजाब की जो फार्म चला रहे हैं बड़े बड़े, उनको इस बात का पता है कि बिना दाने खिलाए पशुओं को हम पशुओं से ज़्यादा मात्रा में दूध नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दूध की मात्रा सबसे अधिक है तो वो है दाने में। अपने खल के साथ पशुओं को दाना ऐड नहीं करेंगे तब तक आप अपने पशुओं से अधिक दूध नहीं ले सकते। हरियाणा के लोगों का आप यदि उनके पास 1-2 पशु भी है तो भी वो अपने पशु से 15 से 20, 25, 30 किलो तक दूध ले लेते हैं। और हमारे यहाँ यूपी में अधिकतर हम पशुओं से ज़्यादातर जो पशु पालक भाई बहन डेयरी या फार्म के रूप में पाल रहे हैं उनको पता है कि हाँ, दाने के बिना पशुओं से हम दूध नहीं ले सकते। मगर कुछ भाई बहन पशुपालक ऐसे हैं जो बिना दाना खिलाए पशु से दूध लेना चाहते हैं। पशु दूध देता है सिर्फ 6, 8 और 10 लीटर। बहुत कम लोग पशुओं से 12, 14 लीटर दूध ले पाते हैं, क्योंकि थोड़ा उनका खाने का तरीका अलग है। पशुओं को खिलाने का तरीका ही अलग है। जिन चीज़ों में दूध अधिक नहीं है वो पशुओं को उन चीज़ों को ज़्यादा खिलाए जा रहे हैं। तो हमको ये सब देखना है कि पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए हमको दाना देना चाहिए और कौन सा दाना सबसे बेस्ट है जिससे कि हाँ अपनी खलों में मिलाएं। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाती हूँ। सबसे पहले हमको देखना है कि पशु हमारा अधिक दूध बनाने वाला है, तो वो अधिक दूध क्यों नहीं बना पा रहा है, कुछ तो कमी है हमारे खिलाने में। तो आप ये खिलाने का तरीका पहले देखिए, मैं बाद में बताती हूँ आप सबको। देखिए, इन्होंने बिल्कुल ही खुशक खल भे रखी है, इसमें दाना मिश्रण भी है, इसमें बिलोने की खल भी है और इसमें इन्होंने तेल भी ऐड कर दिया है। अब जब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है तो ये खल तेल को सारा सोख लेगी और अपने पशुओं को ये खिलाएंगे तो इनका पशु आप खुद ही दूध देगा। जब इसमें कहीं भी पानी अलग से नहीं निकलेगा, खुलियों से बाहर नहीं जाएगा, तो ये खुद ही भर भर बाल्टियाँ दूध देगा। और आप 1 बाल्टी खल है, ये 1 बाल्टी की आप क्या, सबसे ज़्यादा ध्यान हमको पशु को खल पर ही देना है। खल पशु को खुशक खिलाएं और दाने मिश्रण के साथ खिलाएं। अच्छा दूध देने वाला पशु रखेंगे, अच्छी ब्रीड का पशु रखेंगे, अच्छी नस्ल का पशु रखेंगे तो आपका पशु आपको दूध में फ़ायदा देगा। आपका पशु आपको अच्छा दूध देगा, जितना आप खिलाएंगे उतना ही पशु आपका दूध बनाएगा। बहुत पशु ऐसे होते हैं कि उसे कितना भी खिलाता रहे, इतना ही खाकर दूसरा पशु 15-16 दे रहा है और इतना ही खाकर पशु 8 से ऊपर नहीं जा रहा है। ये तो हो गए नस्ल कहते हैं, जैसी नस्ल वैसी फसल। तो नस्ल अच्छी नहीं होगी, पशु अधिक दूध देने वाला नहीं होगा तो नहीं देगा। मैं यूपी की बात बताऊँ, ज़्यादातर यूपी में यदि फार्म भी है तो वहाँ भी 20+ की कोई भैंस होगी नहीं। बड़े पशुपालक डेयरी फार्म वालों पर हो सकती हैं, ये मैं नहीं कहूँ सब जगह नहीं होंगी, पर हमारे क्षेत्र में 20+ पशु दूध की भैंस या गाय भी नहीं होगी। गाय हो सकती है किसी पर, और जिस पर होगी वो उसकी क्वालिटी होगी, अच्छी ब्रीड होगी, तैयार अच्छी ब्रीड होगी, अच्छी भैंस कहीं से खरीद कर लाए होंगे। और हरियाणा में आप हर घर में 15, 16, 20, 30+ की भैंसें देख सकते हैं। हमको सोचना है कि ऐसा वो क्या खिला रहे हैं, हम भी अपने पशुओं को दें, हम भी अपने पशुओं को हेल्थी रखें, उनका दूध बढ़ाएं। सबसे पहले अपने पशु की नस्ल बदलिए। दिया पशु आपकी नस्ल अच्छी नहीं है, अच्छी दूध देने वाला नहीं है, आप उसको कितने खिला ले, पशु आपका दूध नहीं देगा।
और यदि नस्ल अच्छी है तो आपसे जितना खिलाएंगे आपका पशु उतनी मात्रा में दूध बढ़ाता जाएगा। यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, अच्छी ब्रीड की भैंस आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप थोड़ा अपने पशुओं को खाने पर ध्यान दीजिए, उनके खिलाने का तरीका बदल दीजिए। मैं आपको शुरू से बताती हूँ उनके खिलाने के लिए हम क्या करते हैं। अधिकतर पशुपालक, मैंने खुद देखा है, क्या करते हैं, उनको सिर्फ पशुओं को इसलिए खल डालते हैं ताकि पशु उसके सहारे से वो भूसा या हरा चारा कुछ भी है उसे खा ले और पेट भर जाए, और ज़्यादा मात्रा में खाए खूब। कई कई बार उसको खल डालेंगे कि हाँ, कई कई बार उसको आटा चोकर मिलाएंगे कि पशु ढंग से छक जाए। वह आपने कई की सन्नियाँ कर दी हैं। खल तो वो एक ही बाल्टी थी, उस बाल्टी की आपने 10 बाल्टियाँ बना ली और सारे पशुओं का पेट चारे से भर दिया। क्या कर कर इतनी इतनी खल और इतना इतना पानी मिलाकर उसमें सारे पशुओं के आगे मिला दी। एक तो होता है चलो सूखा भूसा चल रहा है तो उसको गीला कर कर खिला दें, तो उससे पशु खा लेते हैं, अच्छा खा लेते हैं। मगर ये भी नहीं कि आपको दूध लेना है तो इतने में ही काम चल जाएगा। यदि आपको पशु का दूध लेना है तो इतने में काम नहीं चलेगा। जो आप चारा खिलाते हैं ना, दुगना तिगना भूसा खिलाते हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, और तब तक खिलाते हैं जब तक कि पशु आपका बचा ना दे। तब तक आपको लगता नहीं है कि आपका पशु छक गया है। जब लगता है आपको जब आपका पशु खुलियों में चारा बचा दे, वरना आप तब तक पशु को चारा डालते रहते हैं जब तक कि आपका पशु बचा न दे। कि और डाल दो, खाकर खड़ा हो गया है, अभी नहीं छका है, तो पशुओं को थोड़ी कुट्टी की मात्रा घटा दीजिए, चारे की मात्रा, भूसा हो चाहे सूखा हो, उसको कम कर दीजिए। उसको इतना खिलाइए कम से कम वो उसको अच्छे से पचा ले। यदि वो अच्छे से पचाएगा, आप इस काम को 1 महीना करके देख लो अपने पशु पर, तो आपका पशु का पेट, जो आपने पेट पशु को बढ़ाकर ऐसे कर रखा है, धरती पर मिलने को तैयार है, और उसका ऊपर मांस बिल्कुल भी नहीं है, हड्डियां चमक रही हैं, और आप सोचते हैं हम तो इतना खिला रहे हैं और हमारा पशु तो और हारता जा रहा है, पेट लटक गया। हम अपने पशु को 1 बार चारा डाल देंगे, जितनी खल डालनी है 1 बार पशु के आगे डाल दें। थोड़ी बहुत कुट्टी एक्स्ट्रा फालतू जाती है, देखते हैं चलो खा लेगा, एक एक दो दो थोड़ी थोड़ी कुट्टी इनको और डाल दो। और यह पशुओं का सिर्फ खुलाने का सिस्टम हम ऐसा रखें जिससे कि पशु हमारा सिर्फ कोशिश करें कि सिर्फ एक बार खल और 1 बार चारा डालकर आप अपने पशु की तरफ दोबारा देखें भी नहीं, तो आपका पशु उतने को ही खाकर छक जाएगा। आप 2 छबड़े कुट्टी डाल रहे हैं, 1.5 छबड़ा कर दीजिए, कम कर दीजिए उस चारे को, जिससे कि पशु अच्छे से पचा ले। आप 10 बाल्टी खल घेर रहे हैं, 4 बाल्टी खल घेर रहे हैं, उसी खल को थोड़ा आप टाइट कर लीजिए, चलो 2 ही बार पशु को उस खल को डाल दीजिए। अब आप अपना सिस्टम थोड़ा बस आधा कर दें, जो भी आप करें सिस्टम थोड़ा आधा कर दें, तो भी आपका पशु हेल्थी होने लगेगा और पशु आपका दूध भी बढ़ाएगा और पशु आपका वजन भी बढ़ाएगा। क्योंकि वो जो चीज़ खा रहा है उसको सही से पचा रहा है। अब आपने एक ही बाल्टी की 4 बाल्टियाँ खली, 4 बाल्टियाँ सन्नी करके उसको 4 बार घेर दी, और यदि आप 1 बाल्टी उसको ऐसे ही घेर देते तो आपका पशु जल्दी भी छक जाता, थोड़े चारे में छक जाता, और उसको आराम से उसको पचाने का पूरा समय मिलता। अब ज़्यादा पतली सन्नी कर देंगे अपने पशु को, ज़्यादा पतली खल ऐड करेंगे तो बहुत सन्नी, तो बहुत उसका वेस्ट सब पानी में बहकर चारे में सूखा सूखा रह गया, थोड़ा सा ऊपर पानी सब उसका बाहर निकल गया, खुली से नीचे बह रहा है। उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। खल थोड़ा अपने पशु को खुशक खिलाएं। यदि आप खुशक थोड़ी, हाँ कि इसमें पानी ज़्यादा लगता है, तो चोकर रखें, चोकर खल के साथ ना भें, चोकर आप उसमें बाद में ऐड करें, तो आप देखना आपको खुद ही अंतर दिखाई दे जाएगा अपने पशु में 10-15 दिन में। पशु को आपने आदत बना रखी है कि हमारा मालिक आएगा, हमारी मालकिन आएगी और हमें कुछ डालेगी हमारे आगे, तब हम खाएंगे। यदि आप पशु को 5 बार कुछ बेर गिरने जा रहे हैं, कभी आटा कभी चोकर, तो 5 बार ही देखता रहेगा जब तक उसको गिरेगा नहीं।
और इस सिस्टम को आप अपने पशु का बदल दें। अपने पशु को ऐसी आदत डालें जिससे कि हमें जितना गेर दिया है पशु एक बार खा ले। और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप भी कर रहे हैं ना, 4-4 5-5 पशु को गेर रहे हैं, 2-3 दिन आप उसको वैसा गेरना बंद कर दें। हाँ, हो सकता है थोड़ी कुट्टी कम खाए। यदि आपका दूध का पशु है तो वह भी थोड़ी कुट्टी कम खाए, तो आप उसको 1-2 बार में ही ज़्यादा खल गेर दें, तो आपके पशु का बिल्कुल दूध नहीं घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा, बढ़ेगा। यदि आप अच्छा दूध चाहते हैं पशुओं से तो ये आपको करना होगा। बिलोने का खल, चने का छिलका, चने का खंडा। और बहुत पशु होते हैं कि दाना उबाल कर ज़्यादा अच्छा खाते हैं, और बहुत पशु दाना कच्चा अच्छा खाते हैं। कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा लगा दूध बढ़ाने में कच्चे दलिए में। और कच्चा दलिए को हमको बारीक पिसवाना है, मोटा नहीं पिसवाना। यदि मोटा दलिए पिसवा लेंगे तो उबाल कर देना पड़ेगा, क्योंकि उसके कण भेने से भी मुलायम नहीं होंगे तो पशु के गोबर में आएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमको इसके लिए बारीक दलिया दलवाना है और 8-9 घंटे भेना है इसको। आप उस खल के साथ भी ऐड कर सके। आप उस खल, जो भी आप खल भे रहे हैं, जैसी भी भे रहे हैं, बिलोने की हो या वैसी भी खल हो, उसके साथ भी ऐड करके आप भे सकते हैं। समय मिलना चाहिए इसको भेने का 8-9 घंटे का। सुबह को खिला रहे हैं तो शाम को भे दीजिए, और शाम को खिला रहे हैं तो सुबह को भे दीजिए। इतना आप अपना खल में भेने का समय रखें, जिससे कि खल दाना अच्छे से मुलायम हो जाए। आप 1-2 दिन भेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें कितना पानी ज़्यादा रह गया था। आप अगले दिन कम ज़्यादा कर लेना। एक बार खल भेजने से आपको पता चल जाएगा। चोकर इसमें बाद में ऐड कर, जिससे कि उस पानी को, जो थोड़ा बहुत भी पानी बचा है, उसको भी ये सोख ले, और इसका पानी बिल्कुल भी चारे से निकल कर बाहर ना जाए, सारा पशु खाए आराम से। सबसे ज़्यादा यदि दूध है दाने में तो वो है गेहूँ और बाजरे में। बाजरे में और गेहूं में सबसे अधिक दूध की मात्रा है, सबसे अधिक। और पशु को हेल्थी रखने के लिए, पशु में फैट बढ़ाने के लिए हम मिलाते हैं चना। चने का खंडा ले लो या चना लेकर आप उसका दाना दलवा लो बारीक। 40 किलो गेहूँ, 20 किलो चना, 20 किलो बाजरा, और इसमें आप 10 किलो सोयाबीन, इन सबको ऐड कर एक दाना बना लें। पशु को दाना और खल सब मिलाकर कम से कम एक समय में, यदि आपका पशु 10 लीटर वाला दूध का है तो उसको आप 2.5 किलो उस समय और 2.5 किलो उस समय भिगो कर दे दें, तो आपको 3-4 दिन में आपके पशु का दूध 12-13 लीटर पर पहुंच जाएगा। और इस सब चीज़ में एक टाइम आपको तेल मिलाना है और एक टाइम आपको कैल्शियम मिलाना है, यदि आप पशुओं का दूध बढ़ाना ही चाहते हैं। और यदि आप ऐसा दाना खिलाते हैं तो आप देखना आपके पशुओं पर आपके पशु पर चिकनाई की मात्रा भी बहुत अधिक रहेगी। आपके पशु के दूध आप बेचेंगे, फैट अच्छी आए, घर पर रखेंगे, घी अच्छा निकले। मैं अधिकतर हर वीडियो में कहती हूँ पशु को थोड़ा आप खाने का सिस्टम बदल दीजिए, उसे चारा कम दे दीजिए और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। 10 बार खल ना गेरिए, एक बार गेरिए, थोड़ी टाइट खल गेरिए, जिससे कि सारी खल पशु के पेट में जाए। यदि आपने ये चीज़ समझ ली तो आप अच्छा पशुपालक बन सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। इस सब को हमको समझना चाहिए। दाना आप कितनी मात्रा में दे रहे हैं। दाना यदि आपका पशु उस दाने से बढ़ा है, इस दाने से आपका पशु 2 लीटर बढ़ा है, तो आप इसकी जितनी मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो गारंटी के साथ आपका पशु उतना ही दूध बढ़ाता चला जाएगा, जितनी हम इसकी मात्रा बढ़ाएंगे। चना, सोयाबीन, बाजरा, खल बिलोने वाली हो गई है, जैसी आपका पशु खा लेता है, वरना अच्छी तो बिलोने वाली ही रहती है। और चने का खंडा हो गया, चने का छिलका हो गया, इन सबको मिलाकर आप अपने पशु को खिलाइए। सिर्फ 5-6 दिन खिलाकर देख लीजिए, आपके पशु के दूध में आपको बहुत बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देगा। तो आपका खुद ही मन करेगा, स्वयं ही मन करेगा फिर उसी खल को खिलाने का। हम जब कुछ करते हैं तो हमें फ़ायदा दिखता है, तो हम उस फ़ायदे की तरफ फिर चलते हैं तेज़ी से। जब तक हमको पता नहीं होता तो जब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं।
बहुत लोग कहते हैं कि दूध तो हमारा पशु अच्छा दे रहा है, मगर पशु के दूध में चिकनाई नहीं है। चिकनाई तो पशु के दूध में चना और सोयाबीन ऐड करने से आएगी और तेल देने से आएगी। और ये चीज़ अपने पशु को आप दे नहीं रहे हैं, बस खल खल खिला रहे हैं, खल का पानी पिला रहे हैं। मैंने एक बात और देखी है, बहुत पशुपालक पशुओं को पानी में भी खल ऐड करते हैं। खल आप जितनी भी अपने पशु को खिलाएं, चारे पर खिलाएं, पानी तो उसको कम से कम नॉर्मल पिलाएं। एक तो इसका ये फ़ायदा है, आपके पास लेबर है, कोई आपके पास काम करने वाला है, तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ पानी भी हमारा पशु ने पता नहीं खल में कैसा पिलाया कैसा नहीं पिलाया, दूध घट गया। तो आपने उसकी आदत ऐसी बना दी है। ज़्यादा पानी पिलाने के चक्कर में आप अपने पशु को खल ज़्यादा ऐड करते हैं उसमें। आप जितनी खल खिला रहे हैं तो पशुओं को आप चारे पर खिलाइए। पानी में पिलाने वाली खल का इतना फ़ायदा नहीं है। और आपका पशु पानी उसकी आप आदत डालें तो पिएगा। आप 2-4 दिन देख लेना, 2-4 दिन बाद आप सादा पानी पिलाएंगे तो आपका पशु सादा पानी पीने की भी उतनी ही क्षमता बना लेगा, उतनी मात्रा में सादा पानी भी पिएगा। काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो चलो अच्छा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।